सर 243 के ऊपर ही पहले जनरल साहब आप ही वजाहत कर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ भी वही होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी वही होंगे। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी मुकर्रर करेंगे। तो दो बहुत बड़ी मैसिव चेंजेस आपने 27वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ही बता दें कि ये किस तरीके से ये ऑफिस ऑपरेट करेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं या जो टॉप रैंकिंग अफवाज हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है, इवन इंडिया ने आज से 5 साल पहले 2020 में CDS का ओहदा मुतारफ कराया था। और पहले उनके CDF थे बिपिन रावत साहब से, फिर वो एक एयर क्रैश में जान बहक हो गए, और अब अनिल चौहान साहब हैं। अब हमने ये वारगाह में देखा कि जो पहले ट्रेडिशनल 3 फोर्सेस थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके अलावा बाकी कमांड या फोर्सेस क्रिएट हो गई। जैसे अब रॉकेट फोर्स का नाम ले रहे हैं, जैसे साइबर कमांड ने उस मारकाह में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी साइबर कमांड बनाई हुई है, उन्होंने लॉजिस्टिक कमांड भी बनाई हुई है, और अब वो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। सर, तो हमें ये डिफेंस फोर्सेज है जी, जो तो, नेवी जी और एयरफोर्स, ये जो रेगुलर हमारी दोनों फोर्सेज हैं, ये भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मातहत होंगी। नहीं, मतहत देखिए, इस डायरेक्टली मतहत जो है ना, मतहत एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज है, बट ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों फोर्सेज के चीफ हो गए ना। तीनों के अलावा अगर रॉकेट फोर्स आ जाती है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा ना, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारी जो नेवल ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सारों को, जैसे तीनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी थी। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एग्जिस्ट करती हैं। सर अब एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। देखिए, सरबराह फॉर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस, टू क्रिएट जॉइननेस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद के तहत उन्हें लगाएगा, वो कुल खुद मुख्तार होंगे। जहां ऑपरेशंस की बात आएगी, जहां वॉर स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां फॉर ऑल ऑपरेशनल पर्पसेस, और ऑपरेशनल पर्पसेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें जॉइंटनेस लाएंगे, उसमें सिनर्जी लेकर आएंगे, ताकि एक दूसरे के फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट करें, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ना हो। बिलाल साहब से पूछते हैं, बिलाल साहब ये तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर, जैसे त्रिशूल का आपने जिक्र किया, अब देखिए त्रिशूल में उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हिस्सा ले रही है, उसमें साइबर कमांड हिस्सा ले रही है, उनकी लॉजिस्टिक कमांड हिस्सा ले रही है। तो अब 3 से 5 तो मैं आपको ये गिना रहा हूं। तो हमारी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, वो लैंड स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, 2,500 से किलोमीटर ज्यादा बॉर्डर अफगानिस्तान के है। तो जो लैंड ऑपरेशंस होते हैं ट्रेडिशनली और फ्यूचर में भी, उनको नेवी और एयरफोर्स सपोर्ट करेंगी। ये नहीं होगा कि एयरफोर्स एक ऑपरेशन कर रही है तो लैंड उनको कर रही है। तो लैंड प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, हमारी ज्योग्राफिकल हालात ऐसे हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो इसमें हमेशा से ऐसा रहा है कि लैंड ऑपरेशन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था, वो भी इसी काम के लिए, वो कमेटी थी, वो एक कमेटी थी। वो कमेटी अबॉलिश की जा रही है, वो कमेटी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह क्या लेगी? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये एक हेडक्वार्टर बनेगा। CDF तो बॉस हो गए, उसके नीचे कमेटी बनाएंगे, उसके नीचे हेडक्वार्टर होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होंगे, जो तीनों सर्विसेज के मैटर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे।